ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं हमारे नए पैटर्न के बारे में। बोर्ड एग्जामिनेशन का नया पैटर्न रिलीज हो चुका है 2022 में। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले थे, मतलब अगले साल जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये पूरा ध्यान से आप लोगों में समझाऊंगा कि क्या हमारे पास में सर्कुलर आया है, क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, किस तरीके से पैटर्न होगा, किस तरीके से वेटेज होगा, सब चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा अच्छे तरीके से। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार अभी रात के कुछ 11 बज रहे होंगे और अभी थोड़ी देर पहले ही जो है हमारे पास में न्यूज़ आई है कि आपका जो पैटर्न है 2021-22 वाले बच्चों के लिए, ठीक है, 21-22 वाले सेशन वाले बच्चों के लिए जो पैटर्न है उसमें चेंजेस आ गए हैं और बहुत बड़ा सा सर्कुलर आपको सीबीएसई ने दे दिया है। अब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस तरीके से कि यार अपना क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देनी है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से अच्छे तरीके से समझ लेना। एक चीज़ और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे चैनल की वीडियो या फिर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वो चैनल का बाकी कॉन्टेंट को भी चेकआउट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल में बहुत काम की चीज़ें आप सारे स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो 2021 वाले बच्चे हो, 22 वाले हो या फिर 23 वाले हो। अब बात करते हैं, हमारे पास में सीबीएसई की वेबसाइट में एक सर्कुलर आया है, 5 पेज का सर्कुलर है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा हर पेज में क्या लिखा हुआ है। आपको सर्कुलर जा करके पढ़नी है तो पढ़ लेना लेकिन वो बहुत बोरिंग है, तो मैं आप लोगों के लिए आसान भाषा में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई, फिर आप एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले पेज में हमारे पास में सारे इंस्ट्रक्शंस है सीबीएसई की तरफ से, सारे स्कूल्स को, अथॉरिटीज़ को, सबको इंस्ट्रक्शन है कि वो क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट पेज में यही लिखा है कि यार कोरोना के कारण हमने 2021 का जो बोर्ड एग्जाम है उसको कैंसिल किया था, तो इस वजह से हमको अभी से मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि 2022 में बच्चों को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो वो अभी से प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अभी से सिस्टम बना रहे हैं ताकि 2022 के लिए वो अभी से वेल प्रिपेयर्ड रह पाए कि 2022 में भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो किस तरीके से हमारा मार्क्स वगैरह जो है वो सब निकल करके आएगा। तो इस वजह से बोर्ड का पैटर्न पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। अब आपके बोर्ड में एमसीक्यूज आएंगे, मतलब कि जो एक्चुअल थ्योरी आप लिखते हो वो नहीं आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। ध्यान से समझना, 2 पार्ट में होगा, 50-50% आपका सिलेबस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो फर्स्ट पेज में यही सब लिखा है और फिर यही दिया है कि इस रीजन की वजह से हम लोग जो है अब मेजर्स ले रहे हैं। सेकंड पेज में बताया कि क्या मेजर लेने वाले। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में टूट जाएगा। मतलब कि जो आपका 100% का लोड होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गाँव में उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, तो सही तरीके से स्कूल्स भी जो है पढ़ाई नहीं करा पा रहा है इस सिचुएशन में ऑनलाइन के थ्रू। तो इस वजह से बच्चों पर लोड ना आए, इस वजह से सिलेबस को 2 पार्ट में तोड़ा जाएगा। 50% आपका जो है 2 पार्ट में सिलेबस को रेशनलाइज कर दिया जाएगा। ये बात आपको समझ में आई ना। ये चीज होने के बाद में अब आपके 2 पैटर्न में एग्जाम होंगे, ठीक है। स्कूल्स को जो है इंस्ट्रक्शन दी गई है सेकंड पेज के अंदर में कि आपको इंटरनल असेसमेंट पे फोकस करना है और हर बच्चे की आपको डिजिटल अकाउंट बनानी है और हर बच्चे की डिजिटली डेटा सेव करना है आपको। जो भी वो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, जो छाप के आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप अपने दोस्तों से मांग के जो है उसके जीरोक्स कॉपी करा करके, फोटो कॉपी करके आप भेज रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो सारी चीज़ें जो है स्कूल को सेव करनी ज़रूरी है ताकि लास्ट में जो है उसकी प्रूफ रहे। एक तरीके से एक प्रूफ होना चाहिए, ये नहीं कि यार फर्जी बड़ा यहाँ पे काम चल रहा है। तो स्कूल्स को सारे डेटा को सेव करके रखना है, सारे बच्चों के डेटा को सेव करके रखना है और हर बच्चे की अकाउंट बनानी, ये सब स्कूल की जिम्मेदारी, ये सब स्कूल को इंस्ट्रक्शन दिया गया है सेकंड पेज के अंदर में, राइट। अब थर्ड पेज के अंदर में क्लियरली बताया गया है कि किस तरीके से हमारा एग्जाम होने वाला है, क्या वो लोग प्लान कर रहे हैं। तो वो प्लान कर रहे हैं 2 बार एग्जाम करने का। एक एग्जाम आपका नवंबर-दिसंबर के मंथ में और दूसरा एग्जाम आपका मार्च-अप्रैल के मंथ में। तो जो पहले आपके 1 एग्जाम होते थे साल भर में, वो अब 2 एग्जाम में आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो एक तरीके से बच्चों के लिए एडवांटेज भी है क्योंकि अब रिलैक्स हो गया, काफी ज्यादा एमसीक्यू वगैरह आएंगे, और दूसरी तरफ से बच्चों के लिए थोड़ा सा दुखी वाला बात भी है कि उनको साल भर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको फर्स्ट टर्म में भी पढ़ना पड़ेगा, सेकंड टर्म में भी पढ़ना पड़ेगा और दोनों का वेटेज रहेगा आपके फाइनल रिजल्ट्स में, राइट। अब वेटेज क्या रहेगा, कितना रहेगा, ये मैं आपको भी बताता हूं। तो तीसरे पेज में यही लिखा हुआ है कि आपके एमसीक्यूज होंगे नवंबर-दिसंबर में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आप जैसे जेई का एग्जाम देते हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो एमसीक्यूज होता है ना, गोला भरना पड़ता है, उस टाइप की चीज आपकी रहेगी नवंबर-दिसंबर में। और 90 मिनट का पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, खाली लंबा पेपर नहीं होगा। और जो मार्च-अप्रैल का एग्जाम होगा वो थ्योरी बेस्ड होगा, उसमें आप लोग लिखोगे लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर जैसे लिखते हो, वो आपका 2 घंटे का जो है पेपर होने वाला है। तो ये इंस्ट्रक्शन दी गई है आपके पेज 3 के अंदर में। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात ये आता है कि वेटेज कैसा क्या होगा, ठीक है। स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन है कि आप इंटरनल असेसमेंट लो, प्रैक्टिकल वगैरह ये सब जैसे जैसे प्रोजेक्ट वर्क वगैरह होंगे वो सब होते रहेंगे, राइट। अब 4th पेज में अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि आपका वेटेज कैसा होगा, राइट। तो इसमें ना 3-4 केसेस बनते हैं, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ क्या केसेस बनेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो।
एक केस हमारे पास में सपोज बनता है कि कोरोना का सिचुएशन ठीक हो जाता है, ठीक है, कोरोना का सिचुएशन एकदम ठीक हो गया, आप नवंबर दिसंबर में भी सेंटर पे जाकर के स्कूल में जाकर के एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जाम दे आए और मार्च अप्रैल में भी आप स्कूल में जाकर के भी थ्योरी का एग्जाम दे आए, मतलब कोरोना की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आई, आप जाकर के एग्जाम अगर दे दिए दोनों का दोनों, कोरोना अगर ठीक हो गया, तो इन दैट केस आपका जो रिजल्ट है वो दोनों 50-50% आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, टर्म 1 का भी वेटेज रहेगा, टर्म 2 का भी रहेगा, दोनों का इक्वल वेटेज यहाँ पर रहेगा अगर सेंटर पे जाकर के दे रहे हो तो, राइट। अच्छा, सेकंड केस ये है कि मान लो आप फर्स्ट जो एग्जाम है आपका, ठीक है, वो आप सेंटर पे जाकर के नहीं दे पाए, सपोज कोरोना जो है अभी ठीक नहीं होए, नवंबर दिसंबर तक चले जाए, कंटिन्यू हो जाए, तो आपको फिर घर से देना पड़ेगा, तो ये एग्जाम आपके घर से हो जाएंगे, जो एमसीक्यू वाले एग्जाम है ना नवंबर दिसंबर वाले, वो फिर आपके घर से हो जाएंगे, जैसे आपके वीआईटी के एग्जाम हुए इस साल, मणिपाल के एग्जाम हुए, रिमोट प्रॉक्टर्ड घर बैठ के जैसे एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो वैसे आपके होम से एग्जाम हो जाएंगे, लेकिन इसमें चीटिंग वगैरह जो है थोड़ी सी रहेगी। इस वजह से क्या करा गया है, अगर ऐसा होता है सपोज कि फर्स्ट एग्जाम आप घर से दिए और सेकंड जो मार्च अप्रैल का था वो आप सेंटर पे जाके दिए, तो इन दैट केस जो आप सेंटर पे जाके दोगे मार्च अप्रैल का, उसका वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा, और जो फर्स्ट एग्जाम आप घर से दोगे उसके वेटेज को कम कर दिया जाएगा, ताकि थोड़ा सा चीटिंग कंपेंसेट हो जाए। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये था आपका सेकंड वाला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर से दोगे नवंबर दिसंबर वाला और मार्च वाला आप जाकर के दोगे, तब तक अगर सिचुएशन ठीक हो गई मार्च वाले तक, तो आपका मार्च का वेटेज ज्यादा होगा, इसका वेटेज थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। एक सिचुएशन और बन सकता है, सपोज कर लो आप अभी नवंबर दिसंबर में जाकर के दे दिए, सिचुएशन ठीक है, लेकिन मान लो मार्च में फिर आपका थर्ड वेव आ जाता है, फिर मान लो मार्च में वापस से दिक्कत आ गई, तो आप ये वाला एग्जाम जाकर के सेंटर पे दिए सपोज, एंड फिर मार्च अप्रैल वाला वो घर से नहीं होगा, वो फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरी पेपर फिर घर से आपके नहीं होंगे, राइट। तो इन दैट केस आपके सिर्फ नवंबर दिसंबर वाले ही बचेंगे, अगर मार्च अप्रैल वाला कंडक्ट नहीं कराया गया तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, सिर्फ नवंबर दिसंबर के बेसिस पे आपके जो हैं मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे, और आपके जो भी इंटरनल असेसमेंट वगैरह है उसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चौथा केस बहुत खतरनाक है, मान लो कोरोना गया ही नहीं, 1-1.5 साल तक रह गया, तो आप नवंबर दिसंबर में भी मान लो नहीं दे पाए, और आप मार्च अप्रैल में भी मान लो नहीं दे पाए, तो इन दिस केस आपका जो फर्स्ट वाला है वो तो घर से हो ही जाएगा, राइट, और सेकंड वाला कैंसिल हो ही जाएगा। अगर आप दोनों ही नहीं दे पाए सपोज सेंटर पे जा करके बिल्कुल भी, तो इन दैट केस आपका जो भी इंटरनल असेसमेंट है और ये सारी चीज़ें, इसके बेसिस पर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है। मैं आपको एक बार रिकैप करा दूं, अगर तो अगर आप दोनों दे दिए जा करके तो 50-50% वेटेज है। अगर आप घर से दे रहे हो नवंबर दिसंबर वाला और मार्च अप्रैल वाला जा करके दे रहे हो, राइट, तो इन दैट केस मार्च अप्रैल वाले की वेटेज ज़्यादा होगी, इसकी वेटेज कम होगी। अगर आप मार्च अप्रैल वाला जा करके दे रहे हो और सॉरी, अगर आप ये नवंबर दिसंबर वाला जा करके दे रहे हो और फिर मार्च अप्रैल वाला सपोज दे ही नहीं पा रहे हो, तो इन दैट केस इस नवंबर दिसंबर वाले की वेटेज ज़्यादा हो जाएगी, वो वाला कैंसिल हो जाएगा, इंटरनल बेसिस पे हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ें, मान लो दोनों ही नहीं दे पाए, ठीक है, या फिर ये वाला दे रहे हो घर से, मतलब इस टाइप की चीज़ें अब आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी जैसे जैसे आपका जो टाइम आगे बढ़ेगा, लेकिन कुल मिला के यही चीज़ है, ठीक है, कि अगर आप मतलब वो ट्राई कर रहे हैं कि अगर आप जाके एग्जाम दो तो उसका वेटेज ज़्यादा रखें, ठीक है, समझ गए आप बात को। अगर आप जा करके मार्च अप्रैल देते हो और घर में बैठ के नवंबर दिसंबर देते हो तो मार्च अप्रैल वाले का वेटेज ज़्यादा रहेगा, इस तरीके से। और अगर दोनों एग्जाम नहीं दे पाए, कुछ ऐसा हुआ, तो इंटरनल है आपके, ये सारी चीज़ें हैं, कोई एक दे पाए तो इंटरनल है, उसका वेटेज है, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको कॉम्बिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग चाहो तो उसको सर्कुलर को पढ़ सकते हो, बट ये सब चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से आपकी क्लियर हो ही जाएंगी। और 5th पेज में आपके कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, 5th पेज में बस मेंशन किया गया है कि ये जो नोटिस है ये किन किन को पहुंचाई गई है, वो सारे ऑफिशियल्स के नाम, सब बड़े बड़े लोगों के नाम लिखे गए हैं पूरे डिटेल में लिस्ट में कि ये सर्कुलर इनको पास किया गया है। तो ये ओवरऑल यही हमारे पास में निकल करके आया है कि आपके 2 पैटर्न में एग्जाम होगा, 90 मार्क्स का होगा एमसीक्यू नवंबर दिसंबर में, सॉरी 90 मिनट्स का होगा एमसीक्यू नवंबर दिसंबर में, और 2 घंटे का होगा मार्च अप्रैल में थ्योरी पेपर। 50-50% वेटेज होगी आपकी, 50% सिलेबस इधर आएगा, 50% सिलेबस इधर आएगा। दोनों पेपर सही से हो गए 50% वेटेज रहेंगे, कोई एक पेपर सही हुआ दूसरा सही से नहीं हुआ तो फिर उस तरीके से वेटेज जो है वो वेरी कर सकता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? कुल मिला के यही चीज़ है। अब बाकी आगे जैसे जैसे आपके न्यूज़ आएंगे वो आपको पता चलता रहेगा। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, एमसीक्यूज भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो थोड़े, तो उससे आपको जेई में भी हेल्प मिलेगा 2022 में, और बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प मिलेगा नवंबर दिसंबर के अंदर में, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।